फिजिकल डिस्टेंसिंग है या मास्क लगाना है, ये लोगों ने छोड़ दिया है। और ये ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी इवेंट एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकता है जहां पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, एयर क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर या सिवियर की रेंज में है। कोविड-19 इन्फेक्शन ज्यादा सिवियर हो सकती है क्योंकि पोल्यूशन भी फेफड़े पे असर करता है और कोविड भी। अगले साल के मिड पार्ट में या लेटर पार्ट में हमारे पास कई वैक्सीन अवेलेबल होंगी। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं उनकी संख्या है 29,163, जबकि 449 मरीजों की मौत हो चुकी है। 40,791 मरीज ठीक भी हुए हैं इलाज के बाद। जो कुल केस हैं वो इसी के साथ ये आंकड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से 88,84,290 के हो चुके हैं। एक्टिव केसेस में जो है वो 4,53,401। ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 82,90,370। मौत का आंकड़ा 1,30,519 लोगों का है। रिकवरी रेट 93.42% और मृत्यु दर 1.47% है। तो ये कोरोना का जो ताजा आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के आंकड़े किस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं। त्योहारी सीजन में लोगों ने कैसे लापरवाही दिखाई। बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। ज्यादा टेस्टिंग हालांकि लगातार हो रही है। देश के कई बड़े थोक बाजार खुलने के बाद वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और यही वजह है कि दिल्ली जैसे शहरों में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। लेकिन बीते 24 घंटे में जो कोरोना का आंकड़ा है वो आपको हम बता रहे हैं कि अब 29,000 के आसपास ये मामले सामने आए हैं। 29,163 नए मामले बीते 24 घंटों के। सीधे रुख करेंगे, वरुण भसीन हमारे साथ है। वरुण, ताजा आंकड़ा 29,000 से ज्यादा कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में। उन्हें 4 गुने 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं। उस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है। 50 से 60,000 टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूं कि देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पॉजिटिविटी रेशो है। पॉजिटिविटी रेशो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद। और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुँचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा। तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुँचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुंचेगी, जरूर 25% तक पहुंच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है तो इसका बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि 15% तक जा चुका है, लेकिन जब टेस्ट 50 से 60 हजार हो रहे थे, लेकिन कल का जो डाटा 30,000 टेस्ट हुए, 12.73 पॉजिटिविटी रेट है। तो आपको नहीं लगता जब ये टेस्ट बढ़ाएंगे, जो आप 1 लाख टेस्ट करने वाली बात कह रहे हैं? सर, टेस्ट कल भी बढ़ाए गए थे। कल टेस्ट वो अभी नंबर आ गए हैं, परंतु उसमें डाटा नहीं आया, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, शाम तक बताएंगे आपको। उसमें 50,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी 13% से नीचे है। सर, नीति आयोग ने चिंता जताई है होम आइसोलेशन को लेकर के कि होम आइसोलेशन में लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो सर, क्या होम आइसोलेशन की वजह से आपको लगता है कि केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं? नहीं, होम आइसोलेशन की वजह से घट रहे हैं कि लोगों को घर के अंदर आइसोलेशन का मतलब ये बिल्कुल आइसोलेट करके रखा गया, दूसरों से मिलजुल नहीं रहे हैं। अगर उनको हम आइसोलेशन में नहीं रखेंगे, अगर वो घर से बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये तो अदर वे राउंड है। सर, हॉस्पिटल्स में बेड्स को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्या स्टेटस है बेड्स का? और देखिएगा, अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ये कारण 2 हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग,
काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। इसके लिए हमने 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री जी से मीटिंग की थी, गृह मंत्री जी से, और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप 750 से 1000 बेड हमारे को ICU के बढ़ा दीजिएगा, जिसको उन्होंने मान लिया है। यही रिक्वेस्ट मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन से 15 दिन पहले की थी कि भाई आप ICU के बेड बढ़ा दीजिएगा, और मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र लिखा था 1 हफ्ता पहले, तो परसों उसको मान लिया गया। सर, डेथ रेशियो के बारे में क्या कहना है? लगातार पिछले कुछ दिनों में ये देखा कि डेथ्स भी बढ़े हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ओवरऑल डेथ रेशियो जो है 1.58% है, जो कि नेशनल एवरेज के बिल्कुल पास में है। नेशनल एवरेज 1.48 है और दिल्ली का 1.58 है। एक टाइम पर दिल्ली की डेथ रेशियो 3.5-4% हुआ करती थी। तो डेथ जो है नेशनल एवरेज के आसपास चल रही है, और देखिए दुखद है, एक भी डेथ होना गलत है, ठीक नहीं है, परंतु नेशनल एवरेज के हिसाब से देखा जाए, अभी जो 10 दिन की एवरेज है वो 1.5% से नीचे ही है, तो 1 से 1.5% के बीच में दिल्ली की एवरेज चल रही है, तो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते। और सर, ये एक मैंने पिछले 4 दिनों से अबव 90 डेथ रिपोर्ट हो रही है। कल 99, 97, 95, 93, 96 ऑल्सो। व्हाट इज द रीजन कि अभी डेथ्स में नंबर, जैसे पहले महीने में तो 20, 23, 24 ऐसे इतना था, तो इतना जंप इन डेली डेथ हो रहा है? देखिए, जब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े हैं, हॉस्पिटल्स में 9000 के करीब पेशेंट हैं, आज की डेट में 9000 पेशेंट हॉस्पिटल्स में हैं, तो उसकी वजह से जब ज़्यादा लोग बीमार हैं तो नेचुरल है, परंतु डेथ रेशियो 1% के आसपास ही चल रहा है, 1-1.25% के आसपास। सर, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो स्थिति है उसके लिए केंद्र सरकार दूसरे राज्यों से डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ इन सबको अलर्ट करे, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है? या केंद्र सरकार ने जो कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया था, उसके अंदर हमने कहा था कि भाई अस्पताल तो है पर ICU बेड नहीं है, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई ICU बेड तो चला लो। सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 50 बेड थे ICU के, तो उन्होंने मान लिया है, तो उनको चलाने के लिए, उनको अपने हॉस्पिटल में चलाने के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है, तो मंगा रहे हैं। सर, एक और मसला है, जो बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि JNU का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। आपको क्या कहना है इस पर? थोड़ा सा अगर आप बता। अभी मुझे लगता है हम इस पे कोविड की बात कर लें, इस पर एक बार आप अलग से कर लेंगे इसको बात। सर, कोविड के बारे में जब व्हेन यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर, मेरा सवाल है कि जब RT-PCR टेस्ट डबल होंगे, अब 11,000 हुई थी कल, फिर 22। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उस पर वो अपनी तरफ से जानकारी दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली NCR में भले ही जो मामले हैं वो दिल्ली में बढ़ रहे हों, लेकिन जो देश भर का नया आंकड़ा सामने आया है वो ये बता रहा है कि आंकड़े अब घटे हैं। 29,163 बीते 24 घंटों का ये मामले जो नए सामने आए। अब मेरे साथ इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए एम्स के पूर्व डायरेक्टर MC मिश्रा सर जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो मैं आप ही की प्रतिक्रिया चाहूंगी ये घटते हुए आंकड़े, क्योंकि बीते 24 घंटों में 29,163 का ये आंकड़ा कम से कम ये राहत देता हुआ। हाँ, इसमें बिल्कुल राहत हो सकती है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या ये आंकड़े टेस्ट कम होने की वजह से कम है या टेस्टिंग सेम लेवल पे चल रही है और तब आंकड़े कम आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ी है और इसी वजह से आंकड़े थोड़ा ज्यादा भी आए हैं दिल्ली में, और हम लोग थोड़ा उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि ये अभी दिवाली के बाद कुछ स्पाइक आएगा, और अभी जो शादियां हो रही होंगी नवंबर में, उसमें भी कुछ स्पाइक हमको देखने में मिलेगा। तो ये इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए और टेस्टिंग कम नहीं होनी चाहिए। अगर टेस्टिंग कम होगी तो फिर वो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देता है कि भाई आंकड़े कम हो गए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली में खास तौर से कि ICU बेड्स का थोड़ा दिक्कत हो रही है इस समय, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और पोल्यूशन और पराली और ये सब करके मौसम का भी थोड़ा सा योगदान इसमें काफी था, जो पिछले दिनों देखने में आया। फिर बारिश हो गई, उससे कम हो गया। पिछले 2 दिन में मौसम में काफी बदलाव आया, जिसकी वजह से हवा थोड़ी सी साफ हुई है, तो उससे थोड़ी राहत जरूर है सभी को। लेकिन आंकड़े कम होने को हमें टेस्ट से भी लिंक करना पड़ेगा कि टेस्ट कम न हो और फिर आंकड़े कम हो, तो तभी उससे ज्यादा तसल्ली होगी।
और सर आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है, मृत्यु दर में भी हम कमी देख रहे हैं, वो भी बढ़ता हुआ नहीं, तो ये भी एक राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी आशंका ये है कि टेस्टिंग कम होने की वजह से भी ये हो सकता है कि आंकड़े कम आए। हाँ, हमें ये देखना है कि टेस्टिंग क्या उसी लेवल पे या ज्यादा हो रही है और फिर आंकड़े कम आ रहे हैं, या टेस्टिंग कम हो गई और फिर आंकड़े कम आ रहे हैं। ये देखने बहुत माइन्यूटली हमको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिल्ली की अगर मैं बात करूं सर, आप भी देख रहे हैं कि लगातार मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पर क्योंकि फेस्टिव सीजन है, उम्मीद अभी ये भी की जा सकती है जैसे जैसे टेस्टिंग और आगे बढ़ेगी तो यहाँ और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। ये खतरनाक स्थिति है दिल्ली के लिए अभी, थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली में चूंकि बाजार सब खुले हुए हैं, अब ऑलमोस्ट नॉर्मल वर्किंग हो रही है, लोग थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं, सोच रहे हैं कि शायद कोविड नहीं है, तो वो उस वजह से भी ये दिक्कत है सामने। लेकिन अच्छी बात जो आपने कही कि रिकवरी रेट ठीक है, होम क्वारंटीन में बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और लेकिन काफी लोग उस लेवल पे बीमार भी हो रहे हैं जिनको आईसीयू की आवश्यकता है, और जो नॉन कोविड केसेस हैं उनको भी दिक्कत सामने आ सकती है, क्योंकि कोविड के लिए अगर रिजर्व करेंगे 80% बेड्स, तो जो नॉन कोविड केसेस हैं, कैंसर केसेस हैं, और जो दूसरी और बीमारियों के साथ कोई डेंगू हो गया किसी को, और या फिर किसी को न्यूरो साइंसेस की प्रॉब्लम है, हेड इंजरी है, उनको भी आईसीयू केयर की जरूरत होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आईसीयू को किस तरह से और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अच्छा सर, क्योंकि लापरवाही यहाँ हम देख रहे हैं लगातार, फेस्टिव सीजन में तो हमने देखा कि लोग जैसे इस गंभीरता को ही भूल गए। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि सर्दियां अब चूंकि दस्तक दे चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में और ज्यादा सावधान रहने की क्यों जरूरत है? सर्दी बढ़ेगी तो कैसे कोरोना के लिए भी खतरनाक होगा। बिल्कुल, ये देखिए जो वायरस है वो थोड़े से ठंड के माहौल में ज्यादा पनपता है, एक तो ये सबको पता है। दूसरी बात ये है कि हम पहले कह रहे थे जब गर्मियों में कि एसी कमरे में आप लोग बंद ना करें, अपने को खुली हवा आने दें, खिड़कियां खोल दें, वेंटिलेशन अच्छा रखें। अब चूंकि सर्दी बढ़ेगी तो नेचुरली लोग फिर खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे, तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना होगी। जो एसी एनवायरनमेंट गर्मियों में बढ़ा रहा था, वही ठंड की वजह से लोग एक कमरे में बंद होंगे, तो उस वजह से भी संक्रमण बढ़ेगा, एक दूसरे से जा सकता है काफी तादाद में। तीसरी बात, इसमें जो पोल्यूशन दिल्ली और एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में इन जनरल और दिल्ली एनसीआर में इन पर्टिकुलर, जो पोल्यूशन जो हमारा वायु प्रदूषण जो है वो भी इसमें काफी योगदान देता है। फिर चौथी बात कि कई और रेस्पिरेटरी वायरसेस भी सर्दियों में पनपते हैं, और आप देखिए कॉमन फ्लू और दूसरी तरह की इलनेसेस भी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा एल्डरली में सांस की तकलीफ, बच्चों में सांस की तकलीफ हर साल हम देखते आए हैं पिछले 10, 12, 15 सालों से 30% बढ़ोतरी सांस की दूसरे तकलीफें भी बढ़ जाती है, उसमें भी कोविड होने से दिक्कत आ सकती है। लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप अगर अपना फेस कवर करेंगे मास्क से, वॉक करने में भी और दूसरों से बातचीत करने में डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो आप एक तो पोल्यूशन से भी बचेंगे, दूसरे कोविड से भी बचेंगे और दूसरे इन्फेक्शन से भी बचेंगे, जो हमारे इस समय बहुत सभी इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जो अहम बातें बताई हैं लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोरोना संक्रमण दिल्ली में तेजी से फैल रहा है। त्योहारी सीजन के बाद हमने देखा लोगों ने लापरवाही बरती और उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर साफ तौर पर, क्योंकि प्रदूषण की मार तो एक तरफ थी ही, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अब चूंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं तो ऐसे में कोरोना लोगों के लिए और खतरनाक हो सकता है। लगातार ये आंकड़े हमें दिखाई दे रहे। देखिए, हम आपको कुछ जो प्रभावित राज्य है उनका आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं, और मेरे साथ अब वरुण भसीन भी जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेंगे। वरुण, अभी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो किस तरह के हालात खासतौर से दिल्ली में बने हुए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में अगर मैं बताऊं आपको आंकड़े इस नवंबर के, तो सिर्फ वो 40,000 से ज्यादा है और जो मौत है वो लगातार दिन में 24 घंटे, पिछले 24 घंटे में हमें 99 मौत हुई कोरोना के कारण। तो वेव खत्म होने की बात अभी हमने सुना, जिस तरह के सत्येंद्र जैन जी कह रहे थे कि तीसरी वेव खत्म हो गई है, लेकिन वेव एक अलग बात है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स जो अभी हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो टेस्टिंग को हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। दिल्ली में पिछले 2 दिन से 3-3 हजार के आसपास मामले आ रहे हैं, क्योंकि वहां टेस्ट 22,000 के आसपास हुए हैं। जिस दिन हम 40,000 से 45,000 टेस्ट कर रहे थे तब हमें 8,000 मामले देखने को मिले थे। तो पिछले 2 दिन से दिल्ली में जो टेस्टिंग कम हुई है उसके कारण भी हो सकता है कि क्योंकि हमें 3,000 के आसपास, 3,700 के आसपास मामले देखने को मिले हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में अभी जिस तरह से बाजारों में हालात है उस तरह से बहुत गंभीर स्थिति आने वाली है। और उसी के चलते 75 आर्म्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी तैयारी की जा रही है। 250 में माफ कीजिएगा 250 से ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ जब एयरलिफ्ट होकर दिल्ली में आने की बात हो रही है, तो आप सोचिए कि वो सिचुएशन कैसी होगी। वो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन फिलहाल दिल्ली में बन चुकी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है 15,000 मामले एक दिन में दिल्ली में सामने आ सकते हैं आने वाले हफ्तों में, जो कि ये फेस्टिव सीजन है। और उसके बाद जो शादियां हैं दिल्ली में, हर दूसरा बैंक्वेट हॉल शादी के लिए। एक्सपर्ट्स आपको लगातार आगाह कर रहे हैं कि खतरा और बड़ा हो सकता है दिल्ली में कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ, और अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये सीधे तौर पर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शुक्रिया आपका वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.